हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट कर रहे होंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हैरी गिल आप सभी का अपनी नई वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे एक और नई अपॉर्चुनिटी के बारे में। मार्केट में आ चुका है एक और धमाकेदार आईपीओ, जो कि एसएमई आईपीओ है, जिसका नाम है अर्थ स्टॉल एंड एलॉय लिमिटेड। इस आईपीओ का पूरा कंप्लीट रिव्यू करेंगे और जानेंगे इस कंपनी की पूरी फुल डिटेल, और इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। अर्थ स्टॉल एंड एलॉयज लिमिटेड कंपनी का पूरा फुल नेम है, और आईपीओ की ओपनिंग जो है वो 27 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में हो रही। इस बीच में आप लोग इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं, अच्छे से आप जान लेते हैं और सही लगता है, तो इस बीच में आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल को चेक करते हैं, जानते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी की शुरुआत की बात करें तो 9 दिसंबर सन 2009 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। तब से लेकर कंपनी आज तक मार्केट में काम कर रही है। एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी छत्तीसगढ़ में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। छत्तीसगढ़ की ये कंपनी है, एक एसएमई कंपनी है। अगर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की बात करें तो नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे 3 करोड़ की दोस्तों इसकी शेयर कैपिटल है। और अगर बात करें पेड अप कैपिटल की, तो पेड अप कैपिटल भी 3 करोड़ है। कह सकते हैं 30 मिलियन। 3 करोड़ का इसका पेडअप और शेयर कैपिटल है। अगर बात करें कंपनी इन्वॉल्व है कास्टिंग ऑफ मेटल्स में। कास्टिंग ऑफ मेटल्स का इसका काम है। कास्टिंग करते हैं फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की, जो प्रोड्यूस करते हैं वैरायटी ऑफ गुड्स, ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अदर एक्टिविटी क्लासेज। बहुत डिफरेंट प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनी यहाँ पर बनाती है, तैयार करती है, फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को। अब इसके वर्क्स को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कंपनी के क्या क्या मेन काम है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो कंपनी का बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग का है, कास्ट आयरन का, और लम्प्स बनाती है कंपनी। कास्ट आयरन लम्प्स एंड डक्टाइल आयरन पाइप फिटिंग्स का काम है कंपनी का, ये रहता है। इसमें देखिए जो कास्ट आयरन लम्प्स हैं वो एक रॉ मटेरियल के रूप में है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। यह एक अच्छा सेक्टर है जहाँ पर कंपनी काम कर रही है। और स्टील फाउंड्रीज टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, जैसे कि एग्जांपल के रूप बताना चाहेंगे, नीचे पूरी डिटेल में दिया गया है। कास्ट आयरन पाइप्स फिटिंग हो गया, और मशीन कंपोनेंट्स हो गए, जैसे कि लैच मशीन्स हो गई, फैन कंपोनेंट्स हो गए, मॉन होल कवर्स हो गए, और डेकोरेटिव कास्ट आयरन पीसेज हो गए। ये सारी चीज़ें कंपनी मैन्युफैक्चर करने का काम कर रही है। और कास्ट आयरन पाइप फिटिंग एंड अदर यूनिट्स इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील और कास्ट आयरन प्रोडक्ट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स बनाने का कंपनी काम कर रही है। काफ़ी अच्छा काम है, अच्छा सेक्टर है ये जिसमें कंपनी काम कर रही है। तो वर्क्स में जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में भी हो सकती है। तो यहाँ पर कंपनी का जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट दिख रहा है इन चीज़ों से। आप थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटस चेक करते हैं, कंपनी ने पिछले कुछ सालों में कैसा काम किया है। हम लोग कंपेयर करेंगे सन 2020 से लेकर सन 2022 के बीच में, और लास्ट जो हमारा सेशन रहा है, क्वार्टर रहा है 2023 का, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। रेवेन्यू की बात करेंगे, एक्सपेंसेस की बात करेंगे, नेट इनकम की बात करेंगे, कंपनी कितना नेट इनकम बना रही है। रेवेन्यू को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 31.65 करोड़ का रेवेन्यू है। और अगर 2021 की बात करें और तो यहाँ पर 24.12 करोड़ का हुआ है। यहाँ पर अगर 2022 में देखें तो यहाँ पर बढ़ा है, काफ़ी अच्छा यहाँ पर कमबैक किया कंपनी ने, 48.88 करोड़ का। और लास्ट क्वार्टर की अगर बात करें कंपनी की तो 48.16 करोड़ है, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है लास्ट क्वार्टर में। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस को देखें तो 2020 में 32.18 करोड़ ये टोटल इसके एक्सपेंसेस रहे हैं। 2021 में 21.15 करोड़, जो कि थोड़े कम किए हैं कंपनी ने, ये काफ़ी अच्छी बात है। और 2022 में 38.18 करोड़ ये यहाँ पर बढ़े हैं। कंपनी के लास्ट जो क्वार्टर रहा है उसमें 40.42 करोड़ के यहाँ पर टोटल ये एक्सपेंसेस हुए हैं कंपनी के। अब बात करते हैं नेट इनकम की, कि नेट इनकम पिछले 3 सालों का कैसा रहा है। 2020 की बात करें तो 0.33 करोड़, मतलब माइनस में गया है यहाँ पर। और यहाँ पर 2021 में इंप्रूवमेंट किया है कंपनी ने, 2.67 करोड़। फिर उसके बाद 2022 में बहुत ही अच्छा कमबैक है, 7.45 करोड़ का। और लास्ट क्वार्टर 2023 में देखें तो 5.80 करोड़ का यहाँ पर नेट इनकम जनरेट किया है। तो यहाँ पर देखने से मिल रहा है इनके फाइनेंशियल स्टेटस को कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, कंपनी को लगातार प्रॉफिट हुए हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन और मार्जिन्स की, कि कैसा रहा है पिछले 3 साल का कंपेयर करेंगे। 2020 से लेकर 22 के बीच में हम इसमें तुलना करेंगे। सबसे पहले देखेंगे अर्निंग पर शेयर की। तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पर पहले ईयर में माइनस में दिख रहा है, 0.37। उसके बाद में 2021 में 2.97, और फिर उसके बाद 2022 में बहुत ही अच्छा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुआ, 8.28 का है। पी रेशियो नहीं दिया गया है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखते हैं तो 75.71 ये माइनस में गई है इनकी नेटवर्थ 2020 में। उसके बाद में देख पा रहे हैं 2021 में कमबैक हुआ, 85.80 हुई, बढ़ोतरी हुई। उसके बाद में फिर लास्ट ईयर में थोड़ा सा कम हुआ, 70.
यहाँ पर 53% के आसपास रिटर्न ऑन नेटवर्थ मिला है कंपनी को। नेट एसेट वैल्यू देखें तो 0.49 रही 20 में, 21 में 3.46, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। और यहाँ पर 11.74 2022 में, यहाँ पर काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी दिखाई है कंपनी ने। नेक्स्ट है ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को परसेंटेज में देखते हैं। 2020 में तो माइनस में गया है 1.61%, और उसके बाद में 2021 में 15.81% की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, और 2022 में 37.41%, बहुत ही शानदार रहा है। अब डेटा की बात करते हैं परसेंटेज के रूप में, तो 8.21 था 2020 में, और 2021 की बात करें तो 25.54 हो गया, जो कि बहुत अच्छी परसेंटेज में के रूप में बढ़ोतरी हुई। और लास्ट ईयर 2022 की बात करें तो 27.43 रहा। डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं, 3.47 है, उसके बाद में कम हुआ है 1.82 हुआ, उसके बाद में 0.93 रह गया है 2022 में। तो यहाँ पर भी जो इनके रिकॉर्ड्स हैं पिछले बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर रही है। अब IPO की डिटेल की बात कर लेते हैं, तो शुरुआत जो होगी 27 जनवरी से होगी, 31 जनवरी के बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो कंपनी का IPO का प्राइस है वो बहुत ही रीजनेबल है, 38 से 40 रुपये पर शेयर है, बहुत ही अच्छा है। पिछले कुछ SME IPOs में ज़्यादा था, यहाँ पर बहुत ही रीजनेबल रखा गया है। 12.96 करोड़ का दोस्तों टोटल फ्रेश इशू है। ऑफ़र फॉर सेल जो है वो 0 है, नील है। यहाँ पर कंपनी फ्रेश इशू लेके आ रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो टोटल इशू जो रहने वाला है, IPO साइज रहने वाला है, वो आप लोग देख पा रहे हैं 12.96 करोड़ का है। 3000 शेयर आपको लेने होंगे, 1,20,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा अगर आप एक लॉट लेना चाहते हैं। और जो इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये प्रति शेयर है। रिटेल एलोकेशन की बात करें तो 35% यहाँ रखा गया है, 35% रिटेल कैटेगरी को यहाँ पर इन्वाइट किया गया है। BSE SME पर इसकी लिस्टिंग होने जा रही है। ये इसके IPO की डिटेल है, इसको आप अच्छे से समझ लें और समझ कर नोट कर लें, और फिर उसके बाद में हिसाब से ही आप अप्लाई करें। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टेंटेटिव टाइम टेबल की। कंपनी के जो IPO आ रहा है उसके टाइम टेबल क्या रहने वाला है। अब बात करते हैं ओपनिंग डेट की, तो 27 जनवरी को IPO ओपन हो रहा है। क्लोजिंग जो है IPO की वो 31 जनवरी 2023 को हो रही है। अब बात करें अलॉटमेंट की, तो 3 फरवरी को अलॉटमेंट हो जाएगा। जिन साथियों को यहाँ पर IPO मिलेगा वो 3 फरवरी को मिल जाएगा। रिफंड्स की बात करें तो 6 फरवरी को यहाँ पर रिफंड्स आ जाएंगे जिनको IPO नहीं अलॉट होगा, और जो शेयर्स हैं आपके डीमेट अकाउंट में 7 फरवरी को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और लिस्टिंग की जो संभावना है वो 8 फरवरी को इस IPO की लिस्टिंग हो जाएगी BSE SME पर, और आप सभी लोग वहाँ पर अपने शेयर्स में ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं लॉट साइज़ की, कि लॉट साइज़ कैसा रहने वाला। रिटेल कैटेगरी को कम से कम 3000 शेयर्स लेने होंगे एक लॉट में, 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट रहेगा। मैक्सिमम भी आप 3000 शेयर ही ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। 1,20,000 का ही आपको इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम करना पड़ सकता है। अब अगर HNI कैटेगरी के अंतर्गत आता है तो मिनिमम आपको 2 लॉट लेने हैं, और यहाँ पर 6000 शेयर्स मिलेंगे। 2,40,000 का आपका इन्वेस्टमेंट रहने वाला है अगर आप HNI कैटेगरी के अंतर्गत इन्वेस्ट करते हैं। अब प्रमोटर्स होल्डिंग की बात कर लेते हैं। कंपनी के प्रोमोटर्स की कितनी होल्डिंग्स है, तो प्री इशू होल्डिंग की बात करें तो 100% थी कंपनी के पास में। अब पोस्ट इशू जो शेयर होल्डिंग है वो 73.53% है, जो कि बहुत ही शानदार है और कंपनी को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाती है। अब बात करते हैं कंपनी के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की। जो कंपनी के साथ में संपर्क करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं कंपनी के बारे में और डिटेल, तो कंपनी का यह पूरा एड्रेस दिया गया। छत्तीसगढ़ रायपुर में मंडी गेट पर दोस्तों ये कंपनी स्थित है, वहाँ पर आप लोग जा सकते हैं, कंपनी से बात कर सकते हैं। कंपनी का फ़ोन नंबर दिया गया है, जिनको कुछ डाउट हो तो फ़ोन नंबर पर कॉल करके कंपनी से बात कर सकता है। अगर वो ईमेल करना चाहता है कंपनी को कुछ डिटेल, तो यहाँ पर नीचे मेल ID दी गई है, आप इसको नोट कर लें। इस मेल ID पर आप कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन भेज सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट पर विजिट करके कंपनी के बारे में पूरी फुल डिटेल जान सकते हैं। तो ये कंपनी का पूरा ब्यौरा है जो कि आपको मिल चुका है। अब इस हिसाब से आप लोग कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जानकारी रही दोस्तों कंपनी के बारे में, हम लोगों ने पूरा फुल एनालिसिस किया, जाना कंपनी के बारे में कि कंपनी का IPO की क्या संभावना है, किस डेट को आ रहा है, कैसे फाइनेंशियल्स हैं। अब इस आधार पर हम लोग कंपनी में अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। और सबसे पहले आपको कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या चल रहा है, कंपनी की कैसी डिमांड है मार्केट में। अगर डिमांड अच्छी है तो कंपनी में लिस्टिंग गेन होने की भी संभावना बहुत अच्छी है। कंपनी का जो GMP है वो लाइव हो चुका है। अभी आज की डेट में देखें तो 15+ का, लगभग 15-16 का दोस्तों यहाँ पर GMP चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा आपको बेनिफिट देता हुआ नज़र आ रहा है। लगभग यहाँ पर 45 से 50 हज़ार के बीच में आपको प्रॉफिट होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप इस IPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास में ऐसा डीमेट अकाउंट होना चाहिए जिसमें आप लोग ऐसा में IPO अप्लाई कर सकें। तो बजाज सिक्योरिटीज़ का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस पर क्लिक करके आप अपना फ्री में हमारे साथ में अकाउंट बना सकते हैं।
अगर आज की आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, आप नोटिफिकेशन को मिस कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।